आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल मैथ्स क्यूए 247 पर। मेरा नाम है रोशन और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 8 एनसी चैप्टर 2.2 हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं। पहला सवाल क्या बोला जा रहा है, इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8। अगर आप किसी नंबर से 1/2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं और जो आपका रिजल्ट आता है उसको अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 1/8 रिजल्टेंट फाइनल रिजल्टेंट आता है। तो आपको बताना है नंबर क्या है। उम्मीद है सवाल आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। लेट द नंबर बी एक्स, जिस नंबर से हमें सब्सट्रैक्ट करना है 1/2 को, उस नंबर को हम लोग एक्स सपोज कर लेते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है बच्चों कि उस नंबर से 1/2 को अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 1x - 1/2 हमने कर दिया। ओके, वो सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपको बच्चों, x - 1/2 यही आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, इस रिजल्ट को 1/2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 1/2 से तो जो फाइनल हम लोग को मिलता है वो मिलता है 1/8 इक्वल टू 1/8 हम लोग कर दिए। बस इतना ही करना था, इसी को अब सॉल्व कर लेना है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो 1/2 है इधर बच्चों। तो आप लोग एक वीडियो मेरा देख लीजिएगा, इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने डाला था 2.1 के लिए, उसमें मैंने आपको बताया था प्लस उधर जाके माइनस होता है, माइनस उधर जाके प्लस होता है, इक्वल टू के उस ओर जाता है तो इनटू जो डिवाइड हो जाता है और डिवाइड जो है इनटू हो जाता है। तो यहाँ पर 2 क्या है, डिवाइड है। तो इक्वल टू के उस साइड जाने के लिए इसको क्या मल्टीप्लाई में होना होगा। तो 2 जो डिवाइड में था इधर इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो गया। और ये 8 जो है 2 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है, तो 2 से 8 को हम लोग 4 टाइम्स में डिवाइड कर दिए। ओके बच्चों, अब आपका क्या हुआ, x इक्वल टू, अब ये क्या है -1/2 जो है इधर माइनस में उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को 1/4 मिला, 1/4 हम लोगों ने लिख लिया। और ये जो टर्म था इधर आकर के 1 प्लस हो गया 1/2। ठीक है बच्चों, अब एडिशन करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो नीचे वाले का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो नीचे का एलसीएम लेंगे, 2 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, तो एलसीएम 4 हो गया। तो 4 से 4 को डिवाइड कीजिएगा तो 1 होगा। तो 1 × 1 1 आपका हो गया। लेकिन अगर 2 से 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 होगा, और 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो +2 कर दिया हम लोगों ने। तो 2 + 1 क्या होता है बच्चों, 3 होता है, और नीचे 4 वैसे ही रह जाएगा। तो 3/4 आपका यही वो नंबर है, x = 3/4 आया आपका। यही वो नंबर है जो आपसे पूछा जा रहा था। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 3/4, यही आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें बच्चों तो इसमें बोला जा रहा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल ऐसा ही होगा बच्चों, रेक्टेंगल के फॉर्म में। ठीक है, जिसका कि पेरीमीटर दिया हुआ है 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसका जो लेंथ है, लेंथ आपका ये होगा बच्चों। ठीक है, लेंथ जो है वो आपके ब्रेथ्स के 2 टाइम्स से, मतलब ब्रेथ के 2 गुना से 2 ज़्यादा है। ठीक है, 2 टाइम्स ज़्यादा है, और उसमें भी 2 ऐड करने पे ब्रेथ आपका लेंथ आ रहा है। ब्रेथ को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 ऐड करते हैं तो आपका लेंथ आता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लेट द ब्रेथ ऑफ द स्विमिंग पूल, या पूल मैंने लिख दिया है। ठीक है, बी मीटर। ओके, बी हम लोग ब्रेथ के लिए डिनोट कर रहे हैं और लेंथ को हम लोग एल से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द पूल क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ब्रेथ के बोल रहा है तो 2b हो गया।
और +2 मोर है तो +2 कर दिया हम लोगों ने, +2 मीटर ये हो गया। पेरीमीटर ऑफ पुल क्या है बच्चों, 154 मीटर गिवन है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है 154 मीटर, तो ये हम लोग लिख लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जब पेरीमीटर हम लोग का 154 मीटर गिवन है, अगर मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, ओके, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ये एल होता है, ये बी होता है, ये एल होता है, ये बी होता है, तो डैट मीन्स 2 टाइम्स ये एल को ऐड करेंगे और 2 टाइम्स बी को, तो 2 × एल + बी, यही होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल का। तो ये आपने पेरीमीटर ऑफ पुल के लिए 2 × एल + बी आपने कर लिया, ठीक है। इक्वल टू 154 गिवन था, वही रख दिया हम लोगों ने। एल के लिए भी हम लोगों ने क्या लिया था बच्चों, एल को जब हम लोग निकाला था 2b + 2 और ब्रेथ हम लोग का b, ओके, तो 2 और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, एल के लिए हम लोगों ने 2b + 2 और ब्रेथ के लिए b हम लोगों ने पुट कर दिया इक्वल टू 154। अब 2b और ये b 3b हो गया, 3b + 2 ये वाला, तो +2 हो गया, और ये जो 2 था इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो उधर जा कर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू के उस साइड जा कर के, तो 154 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 154 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 77 आएगा बच्चों हमारा, ओके। अब 3b + 2 = 77 हो गया, ठीक है। तो 3b = क्या हो गया, 2 ये जो था ये इधर जा कर के माइनस में हो जाएगा, तो 77 - 2 = 75 हो गया, ठीक है। अब b = 3 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 75/3 हो गया। तो 75 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 25 टाइम्स में होगा, तो 25 हो गया। तो ब्रेथ आपका आप 25 निकल गया, ब्रेथ हमने लिख दिया। लेंथ हम लोगों का क्या था, 2b + 2, तो b के जगह हम लोग 25 पुट करेंगे, तो 2 × 25 + 2, तो 2 × 25 50 और +2 52, तो ब्रेथ आपका हो गया 25 और लेंथ आपका हो गया 52, यही आपका आंसर हो गया, ओके। आपको ब्रेथ और लेंथ ही निकालना था, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अब अगला सवाल देखते हैं। हमारा जो तीसरा नंबर सवाल है बच्चों 2.2 का, वो बोल रहा है द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, ओके। 4/3 सेंटीमीटर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल ये आपका है, तो ये आपका बेस दिया हुआ है, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15, ये पेरीमीटर आपका दिया हुआ है, ओके, सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, पहले वो हम लोग जानते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है बच्चों की बेस आपका, बेस का जो डिस्टेंस रहता है, डैट मीन्स बेस का जो लेंथ रहता है वो अलग रहता है, लेकिन बाकी ये दोनों जो रहता है साइड, रिमेनिंग साइड, वो दोनों इक्वल होता है। तो इसी दोनों रिमेनिंग साइड को हम लोग एक सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग को गिवन क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो गिवन है हम लोगों को कि बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 4/3 गिवन है हम लोगों को सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल 4 होल 2/15 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये भी गिवन है। तो 4 होल 2/15 को हम लोग 62/15 लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो ये 15 जो होता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 × 4 60 हो गया आपका। और ये जो ऊपर वाला 2 रहता है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो +2, तो क्या हो गया आपका 62 हो गया, ठीक है बच्चों। तो 62/15। चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग क्या करते हैं, लेंथ मान सपोज कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर हम लोगों ने सपोज कर लिया, जो मैंने यहाँ पर x लिखा हुआ है आप लोग के लिए, ठीक है, यही सपोज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग को पेरीमीटर जो है 62/15 यहाँ पर ये हम लोगों ने निकाला था, जो कि दिया हुआ था 4 होल 2/15। चलिए अब पेरीमीटर के लिए हम लोग क्या करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का बच्चों, कि ये बेस और प्लस ये दोनों जो साइड है इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 2x दोनों साइड के लिए हम लोग x माने थे, तो दोनों साइड इक्वल है, तो 2x हो जाएगा प्लस बेस इक्वल टू 62/15।
तो 2x बेस आपका क्या है 4/3 है, तो 4/3 हम लोगों ने लिख लिया, और इधर आपका 62/15 वैसे ही आप उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग करते हैं। आगे हम लोग दो प्रोसेस से जा सकते हैं, या तो इधर वाले को ही पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं, या इस 4/3 को इस साइड हम लोग लेकर के चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोनों तरीके से देखते हैं। तो 6x + 4/3 ये कैसे होगा वो देखते हैं। तो 3 जो है, इस 3 को हम लोग पहले एलसीएम लेते हैं, तो 3 एलसीएम में हो गया, ओके। और ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 4, ओके बच्चों, = 62/15 ये आपका हो गया। फिर जो है ये 3 से ये 15 5 टाइम्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा 15 को। आप सोचोगे डायरेक्ट मैंने कैसे कर दिया, क्योंकि ये जो 3 है बच्चों इधर आकर के मल्टीप्लाई में होगा × 3, तो ये 3 से ये 15 फिर 5 टाइम्स में हो जाएगा, ओके। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन समझा चुका हूँ, तो मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर वो दोनों क्वेश्चन समझ गए हैं, तो अगर एक स्टेप में डायरेक्ट करता हूँ तो वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब 6x + 4 था, तो 6x 4 इधर प्लस में, तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा बच्चों। अब 5 एलसीएम ले लेंगे, 5 एलसीएम हम लोगों ने ले लिया, तो 5 से एलसीएम लिए, तो यहाँ पर तो नीचे में 5 है, तो 62 ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 है बच्चों। तो 5 और 1 का एलसीएम तो 5 था, और 1 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5, तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 × 4 20 हो गया आपका, ठीक है। अब इस 5 को इस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x से, क्योंकि इधर क्या है ये डिवाइड में, तो उधर जा कर के ये मल्टीप्लाई में होगा, तो 30x हो गया। 30x = आपका 62 - 20 आपका 42 हो गया, ठीक है। ये टर्म आपका आ गया। अब दूसरे तरीके से जो हम कर रहे थे उसको भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ तक ये पहुँच पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो दूसरे टर्म के लिए अब फिर चलिए फ्रेश से हम लोग देखते हैं। तो हमने क्या कहा था कि ये ऐसे ही रहेगा, और ये जो टर्म है इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो इधर हम लोगों ने माइनस में कर दिया। 2x = अब ये माइनस में हो गया, तो 2x = क्या होगा, अब 15 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 जब नीचे में है तो ऊपर वाला तो 62 ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन अब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा बच्चों, ओके। तो 62 - 20 ये टर्म ऐसे हो गया, और ये 15 अब इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 × 2 आपका 30x हो गया, और 62 - 20 आपका 42 हो गया बच्चों, और ये 30x = 42 इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। तो दोनों तरीके से आप चलिए, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। अब आगे हम लोग इसको देख लेते हैं, ओके बच्चों। आगे हम लोग को अब x = जो है, यहाँ से भी कीजिए या यहाँ से कीजिए, दोनों तो अब इक्वल हो गया। x = तो 30 इधर जो मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 42/30, ओके। तो 42 को अगर हम लोग और 30 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 42 7 टाइम्स में हो जाएगा बच्चों, और 30 5 टाइम्स में हो जाएगा 6 से, तो 7/5 हो गया। वही 7/5 हमने यहाँ पर नोट डाउन किया है, ओके। अब 7/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2/5। ये कैसे लिखेंगे आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। 7 को क्या करते हैं बच्चों, 5 से डिवाइड करते हैं, तो 1 टाइम्स में 5 होगा, रिमाइंडर आपका 2 आएगा, तो ये जो रिमाइंडर होता है इसको ऊपर में लिखते हैं, ये जो 1 होता है इसको होल के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और जो 5 है वो नीचे 5 रहेगा ही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो अब देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड = 1/2/5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं बच्चों। जो 4 नंबर सवाल है बच्चों, उसमें बोला जा रहा है सम ऑफ 2 नंबर इज 95। 2 नंबर का सम जो है वो 95 दिया हुआ है। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, अगर उसमें से एक जो है दूसरे से 15 ज़्यादा है, तो आपको नंबर्स पता करना है बच्चों, ठीक है।
तो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, हम लोग इसके सॉल्यूशन के लिए कर रहे हैं कि पहला जो नंबर है उसको हम लोग एक्स मान ले रहे हैं। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 15 हो जाएगा, क्योंकि बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो दूसरा नंबर है वो पहले से 15 ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सम ऑफ टू नंबर दिया हुआ है आपका 95, ये गिवन है बच्चों। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, पहला नंबर एक्स है तो एक्स हम लोगों ने लिया, दूसरा एक्स प्लस 15 है तो एक्स प्लस 15 इक्वल टू 95। ठीक है, तो एक्स प्लस एक्स 2x हो गया बच्चों, और ये 15 इधर जो प्लस में है इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 95 माइनस 15 आपका 80 हो गया। तो अब ये 2x था तो x लिख रहे हैं क्योंकि 2 को उधर हम लोग डिवाइड में जा रहा है। तो 95 माइनस 15 इक्वल टू 80 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, ये 2 इधर जाके डिवाइड में हो गया। इस 2 से इस 80 को अगर डिवाइड करते हैं तो 40 टाइम्स में, तो x इक्वल टू आपका 14 हो गया बच्चों। ठीक है, तो x प्लस 15 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 15 जो है आपका वो हो जाएगा 40 x के लिए, और 15 55। तो नंबर सारे आपके क्या चाहिए हो जाएंगे, जो दो नंबर आपसे पूछा जा रहा था 40 एंड 55, ये दोनों आपके नंबर हैं। यही आपका आंसर है बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 जो बोला जा रहा है बच्चों, टू नंबर आर इन द रेशियो 5:3 इफ़ दे डिफ़र बाई 18, अगर दोनों का डिफरेंस जो है वो 18 है, व्हाट आर द नंबर, तो नंबर क्या है। तो चलिए रेशियो में दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग रेशियो ही सपोज कर लेंगे, रेशियो को ही मान लेंगे कि रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो लेट द रेशियो ऑफ नंबर बी एक्स, हम लोग रेशियो जो है ये H2 का जो साइन है यहाँ पर 5:3, तो उसको हम लोग x मान ले रहे हैं। ठीक है, तो नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, 5 और H2 के लिए x तो 5x, 3 और H2 के लिए x तो 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, सवाल के हिसाब से आपको बोला जा रहा है कि जो दोनों का डिफरेंस है, इफ़ दे डिफ़र बाई 18, दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 है। तो बड़ा वाला कौन है, 5x होगा, और छोटा वाला 3x होगा। तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 18 आपका हो जाएगा। अब 5x में से 3x आप माइनस कीजिएगा तो 2x होगा, 2x इक्वल टू 18। ओके बच्चों, तो x इक्वल टू ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो 18/2, तो 18 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। ओके, तो डैट मीन्स आपका जो रेशियो माने थे x वो आपका 9 आ गया। तो अब नंबर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए नंबर देख लेते हैं। नंबर आर, देयरफॉर नंबर आर 5 × 9, पहला एक नंबर हम लोगों ने 5x माना था, तो 5 × 9 45, और दूसरा नंबर हम लोग का आया था 3x, तो 3 × 9 27। यही दोनों आपका नंबर है बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो 6 नंबर है बच्चों, उसमें बोला जा रहा है 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स, सॉरी इंटीजर्स है, इंटीजर्स ऐड अप टू 51। 3 कंजिक्यूटिव नंबर को अगर ऐड किया जाता है तो वो 51 हो जाता है ऐड होने के बाद। ठीक है, व्हाट आर दीज इंटीजर्स, तो ये सारे इंटीजर्स क्या क्या हैं वो आपको पता करना है। ठीक है, तो पहले जब कंजिक्यूटिव नंबर्स या इंटीजर्स की बात करते हैं तो वो हम लोग सपोज कर लेते हैं, कंजिक्यूटिव क्या होता है, लगातार, मतलब कि 6 7 8 9 10 11, कोई भी 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या हैं, कंजिक्यूटिव कहलाते हैं। तो कंजिक्यूटिव का मतलब 1 2 3 बोल रहा है, तो एक में एक बार 1 जोड़े तो 2 आया, फिर 1 जोड़े तो 3 आया, मतलब कि 1 में 2 जोड़े तो 3 आया। तो कंजिक्यूटिव नंबर क्या हम लोग लेंगे, 3 कंजिक्यूटिव नंबर भी x, x + 1 और x + 2, या हम लोग एक दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, x - 1 x और x + 1। मैं दोनों तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको जो आसान लगे आप उससे बनाइएगा। ओके, चलिए तो पहला तरीका से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कंजिक्यूटिव तीनों नंबर को ऐड किया जा रहा है तो 51 आता है। तो x, x + 1 x + 2 जो हम लोगों ने यहाँ पर सपोज किया था इक्वल टू 51। तो 3x, x + x + x 3x हो गया, 3x
और 2 + 1 3 हो गया, तो 3x + 3 इक्वल टू 51, 3x इक्वल टू 3 इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो 51 - 3, तो 3x इक्वल टू 51 - 3 48 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 48/3, तो डैट मीन्स 16 टाइम्स में डिवाइड कर देगा 3 48 को। तो नंबर क्या हो जाएंगे आपके, चलिए वो नंबर देख लेते हैं हम लोग। देयरफॉर नंबर्स आर 16 17 18। 16 17 18 कैसे आया, क्योंकि पहला हम लोगों ने x था तो x हम लोगों का 16 आ गया, x + 1 17 हो गया, x + 2 18 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। दूसरा तरीका जो हम लोगों ने x - 1 x और x + 1 लेकर के बनाया था, ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं x - 1 x + x + 1 इक्वल टू 51, तो x 3x हो गया बच्चों। और ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 1 में से 1 गया 0 हो गया, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 3x इक्वल टू 51 हो गया। x इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जा करके डिवाइड में हो जाएगा, तो 51/3, 51 को 3 से डिवाइड करेंगे 17 टाइम्स में, तो x इक्वल टू 17 आपका आ गया। ओके, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, x आपका 17 आया तो पहला नंबर हम लोगों ने x - 1 माना है, तो x - 1 तो 17 - 1 16 हो गया। दूसरा x था तो x तो आपका 17 है ही। तीसरा x + 1 तो x + 1 आपका 17 + 1 18, तो आपका नंबर्स क्या हो जाएगा 16 17 एंड 18, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, उसमें क्या बोला जा रहा है वो हम लोग देखते हैं। द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 का मल्टीपल आपको 3 लगातार मल्टीपल आपको लेना। मान लीजिए अगर 8 लेते हैं तो 16 और 24, ये तीनों कंटिन्यू हो गया, या 24 से पहला लेते हैं 24 32, उसके बाद आप 40, तो ये 3 कंटिन्यूअस हो गया। तो ऐसा 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल आपका 8 का लेना है, जिसका कि सम दिया हुआ है 888 888। ओके, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मल्टीपल्स, तो आपसे मल्टीपल क्या होंगे, वो तीनों मल्टीपल्स क्या होंगे 8 के, वो आपको पता करना है। तो हम लोग पहले वही मान लेते हैं। तो लेट 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, मैंने जो अभी 6 नंबर सवाल बताया था उसमें जो मैंने दूसरा तरीका लेकर के चला था, x - 1 x और x + 1, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं। x - 8 x और x + 8, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप पहले वाले तरीके से बनाना चाहते हो। तो पहला नंबर आपका x, दूसरा आपका x + 8, तीसरा आपका x + 16। ठीक है बच्चों, तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि इन तीनों का जो सम है वह 888 है, 888। तो x - 1 8 + x + x + 8 इक्वल टू 888। तो x 3x हो गया बच्चों, और 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 8 - 8 0 इक्वल टू 888। तो x ये 3 अब जो है इधर क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाकर उस साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 888/3, तो 888 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 296 आपका आएगा बच्चों। ठीक है, 296 आपका x आ गया, जो कि मिडिल टर्म आपका आया है ये वाला। तो बाकी दोनों टर्म हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बाकी दोनों टर्म जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो देखिए कैसे, x - 8 इक्वल टू हो जाएगा 296 - 8, तो 288 हो गया, और x + 8 जो है तो 296 + 8 304 हो गया। देयर फॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर, जो आपका मल्टीपल्स था, या आप ये भी लिख सकते हो देयर फॉर मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, तो मैंने उसी चीज़ के लिए रिक्वायर्ड लिख दिया। आप ये भी लिखोगे तो आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, तो ये मत सोचना कि सर आप रिक्वायर्ड लिख देते हैं मल्टीपल्स की, उन जो पूछा जाता है वो, क्योंकि रिक्वायर्ड मतलब कि क्वेश्चन से अंडरस्टूड है कि जो आपसे पूछा जा रहा है आप उसी के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है आपका, ये फुल मार्क्स आपको मिलेगा कहीं पर भी एग्जाम में बनाओगे तो। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 288 296 एंड 304। ओके,
यही आपका आंसर होगा बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस चैप्टर में टोटल 16 सवाल है, 16 क्वेश्चन है। उसमें से मैं कुछ सवाल इस पार्ट 1 में बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आपको आता है, आप कमेंट कीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट भी जल्द आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि आगे का जो भी सवाल होगा बचा हुआ वो आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। ये जो तीनों सवाल थे, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, एक ही टाइप के सवाल थे। आप चाहते तो खुद से ही बना सकते थे, लेकिन होता है क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम में आप लोग वर्ड ही नहीं पकड़ पाते हैं, सवाल में बोला क्या जा रहा है, जिसके कारण नहीं बना पाते हैं। तो चलिए मैं इसका भी समाधान करता हूँ, मैं ये भी सवाल बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो बच्चों जो बोला जा रहा है इस सवाल में कि द कंजिक्यूटिव 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर आर सच डैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर 3 नंबर हम कंजिक्यूटिव लेते हैं, मान लीजिए 2 4 5 2 4 2 3 4 ले लेते हैं, 4 5 6 ले लेते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले 1 लेंगे, 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, एंड मल्टीप्लाइड बाई। और जो कंजिक्यूटिव नंबर हम लोगों ने लिया तो एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले नंबर को 3 से और तीसरे वाले को 4 से, ठीक है। तो दे ऐड अप टू 74। तो जो सम प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे ऐड करने के बाद, समेसन जो हम लोग निकालेंगे एडिशन के बाद, जो रिजल्ट आएगा हमारा वो क्या आएगा, 74 आएगा, ठीक है। तो फाइंड दीज नंबर बोला जा रहा है कि वो नंबर क्या है वो हम लोग को पता करना है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। लेट द 3 कंजिक्यूटिव नंबर आर। मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि आप चाहें तो फिर से दूसरे वाले तरीके से बना सकते हैं। मैं 7 नंबर जो था दूसरे तरीके से सीधे सॉल्व किया, इसको मैं पहले तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। आप दूसरा तरीका जो 6 नंबर है जो दूसरा तरीका था या 7 नंबर जैसे सॉल्व किया, मैं इसी का दोनों तरीके कर करके बता रहा हूँ। 6 नंबर में मैंने दोनों तरीका एक साथ बता दिया, 7 में दूसरे वाले तरीके से बताया, 8 में आपको फर्स्ट वाले तरीके से फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो भी डाउट हो वो इन तीनों सवाल में एक बार में ही क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लेट द 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स आर x, x plus 1, x plus 2, okay, when these number are multiplied by 2 3 4 respectively। अगर 2 3 4 से इन नंबरों को अगर मल्टीप्लाई किया जाता तो पहला नंबर हम लोगों ने x लिया है तो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। दूसरा नंबर हम लोगों ने लिया x प्लस 1 तो 3 इंटू एक्स प्लस 1। तीसरा नंबर x प्लस 2 है तो x प्लस 2 इंटू 4, ठीक है। अब सवाल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो सीधे, ठीक है। तो ये समझ में आ जाता है कि आप सवाल के अकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। मैं बोल रहा था उस समय से, आपको लग रहा होगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर बोल देते हैं, तो ये A/Q जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के लिए मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो सवाल के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि इन सब को ऐड करने पर 74 आता है, ठीक है। तो 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 74, ओके। तो चलिए अब इसको ऐड करते हैं। ब्रैकेट के यहाँ से रिमूव करेंगे तो 2x तो ऐसे ही लिख देंगे। ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स बच्चों 3x होता है, और 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। उसी तरीके से 4 इंटू एक्स 4x होगा, और 4 इंटू 2 आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट प्लस था, प्लस ही लिख दिया, लेकिन यही चीज़ अगर माइनस रहता तो उसमें चेंजेज आ जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए बाहर माइनस का साइन रहता है या अंदर माइनस का साइन रहता तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेज आता है, ठीक है। वो भी मैंने आपको बता दिया था, पिछले जो वीडियो बनाए थे मैंने 2.1 में, उसमें मैंने बताया था। उसमें होता ये क्या है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो होता है कि प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। उसी तरह से माइनस प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस हो जाता है, ठीक है। और एक और मैंने बताया था कि प्लस 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 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन उसका दिया जाएगा जो बड़ा रहेगा, माइनस प्लस माइनस होगा, साइन उसका दिया जाएगा जो बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सारे बेसिक चीज़ हैं, ये आप लोग जान रहे होंगे, मैंने फिर से रिवाइज करा दिया आप लोगों को। तो चलिए अब इस सवाल को हम लोग देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x, तो 4 3 7 और 2 9x, और 8 प्लस 3 11, ठीक है। तो 9x प्लस 11 इक्वल टू 74 हो गया बच्चों।
तो 9x इक्वल टू क्या होगा, ये 11 उधर जाके प्लस में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, तो 74 माइनस 11। ओके, तो 9x इक्वल टू 74 से अगर 11 आप माइनस करते हो तो क्या आएगा आपका 63 आएगा। ठीक है, तो 63 को अगर आप डिवाइड करते हो 9 से तो 7 टाइम्स में, मैंने डायरेक्ट कर दिया इधर से ही इधर, तो ये आप लोगों को फिर से लग रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। x इक्वल टू आप लिख लेना 63/9, क्योंकि 9 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। मैंने इतनी बार बता दिया, आप लोगों को तो याद हो गया होगा। ठीक है, तो 9 से 63 7 टाइम्स में, तो वही मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो x इक्वल टू आपका 7 हो गया। तो दूसरा नंबर जो था x + 1 हम लोगों ने माना था। ठीक है, तो x + 1 इक्वल टू 8। तीसरा जो था x + 2 माना था, तो x + 2 इक्वल टू 9, मतलब कि 7 + 1 8, 7 + 2 9। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर सार क्या हो गए, जो रिक्वायर्ड नंबर थे आपके 7 8 एंड 9, यही आपका आंसर है जो आपका सवाल किया गया था 7 नंबर क्वेश्चन का। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। सॉरी, ये 8 नंबर क्वेश्चन था। इस वीडियो में हम लोग एक सवाल और देख लेते हैं। तो चलिए एक सवाल हम लोग और डील करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है बच्चों, द एज ऑफ राहुल एंड हरून, राहुल और हरून जो है उसके एज का रेशियो जो है 5:7 दिया हुआ है। 4 साल के बाद 4 ईयर लेटर सम ऑफ द ईयर एज विल बी 56। 4 सालों के बाद अगर इन दोनों के एज को कैलकुलेट किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, तो वो 56 आएगा। तो बोला जा रहा है व्हाट आर दियर प्रेजेंटेज, उनका प्रेजेंटेज क्या है वो हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो चलिए रेशियो हम लोग मान लेते हैं, लेट द रेशियो बी x, रेशियो को हम लोगों ने x मान लिया। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा राहुल का, यहाँ पर आप प्रेजेंट चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, राहुल के लिए देखिए पहले राहुल है फिर हरून है। ठीक है, तो पहला वाला टर्म राहुल के लिए होगा, तो राहुल के लिए 5 होगा, तो रेशियो हम लोगों ने x लिया तो 5x ईयर्स। ठीक है, दूसरा वाला टर्म हरून के लिए होगा तो 7 है तो 7x ईयर्स। ठीक है, अब 4 साल बाद इन लोगों का क्या एज होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो आफ्टर 4 ईयर एज ऑफ राहुल क्या हो जाएगा, अभी क्या था प्रेजेंट में 5x था बच्चों, तो 5x + 4 आपका 4 साल बाद हो जाएगा। उसी तरीके से हरून का यहाँ पर मैंने जो डैश दिया है ये आपके लिए क्या किसके लिए लिखा है, आफ्टर 4 ईयर एज ऑफ। ठीक है, और हरून तो मैंने लिख ही दिया है, तो हरून का 4 साल बाद एज क्या हो जाएगा बच्चों 7x + 4। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब हम लोग सवाल के अकॉर्डिंग चलते हैं। सवाल में बोला जा रहा है 4 साल बाद अगर इनका एज को ऐड किया जाता है तो वो आपका 56 के बराबर हो जाता है। तो 4 साल बाद का एज अभी हम लोगों ने निकाला 5x + 4 राहुल के लिए और हरून के लिए 7x + 4 इक्वल टू 56। तो 5x और 7x ऐड होने के बाद कितना होगा बच्चों 12x हो जाएगा, और 4 + 4 आपका 8 हो जाएगा इक्वल टू 56। तो 12x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इधर प्लस में है तो उधर जा कर के आपको ही पता है क्या करना है, मैं नहीं बनने वाला हूँ। ठीक है, तो 56 में से 8 गया आपका 48 हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 48, 12 उधर जाके क्या होगा वो आपको ही पता है। ठीक है, 12 से आप 48 को डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 4 हो गया। तो अब राहुल का एज क्या हो जाएगा, राहुल का प्रेजेंट एज हम लोगों ने क्या माना था 5x माना था, तो ये 20 डायरेक्ट हो गया। अब डायरेक्ट कैसे हुआ ये आपको ही पता है, क्योंकि x का वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 × 5 20 हो गया। उसी तरह से हरून का क्या हो जाएगा 7 × 4 28। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इसको, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों फिर मिलेंगे इसका पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 16 तक जितने भी सवाल हैं उसको सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।